नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है काफ़ी रेस में होगा और शानदार चल रहा होगा। और देखिए, सीसैट का जो है हम कंप्लीट करेंगे। साथ में आपका जीएस का भी, जीएस में जितने भी पोर्शन है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो एक एक करके हम आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, स्टार्टिंग फेज है ना। और जो मेरा मानसा है, जो मेरा इंटेंशन है, वो ये है कि हर इंसान को, हर वो कैंडिडेट को क्वालिटी चीज़ मिले और कम प्राइस में। लगभग लोग देखिए अभी प्राइस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी प्राइस रखेंगे तो ये मान के चलिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको किसी तरह का सस्पेंस हो सकता है कि इनका इंटेंशन कुछ और होगा, ठीक है। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी क्योंकि सब इंडिया के हर कॉर्नर तक इस चीज़ को पहुंचाना है, ठीक है। जो एजुकेशन है उसमें रिवॉल्यूशन हो, ये हम चाहते हैं। हर वो गरीब बच्चे, हर वो गरीब कैंडिडेट, चाहे उसके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है, वो अपना बड़े से बड़े, बिग से बिग ड्रीम देख सके और उसको कंप्लीट भी कर सके, ठीक है। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। और आप लोग से थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूँ कि क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है, ये बिगनिंग है, तो आप ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इतना तो आपसे हम वो मतलब है ना, उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमसे ज़रूर से कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेगा और कंप्लीट मिलेगा। देखिए, बाकी और जगह आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें जो है आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, क्लियर है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनका इंटेंशन क्या होता है कि जैसे होता है ना, आप कहते हैं ना कि जो शिकारी होता है, किसी पक्षी को दाना किस लिए डाला जाता है, ताकि वो शिकार कर सके, उसे फंसाया जा सके, ठीक है। तो इन द सेम यहाँ पे सेम सिनारियो हो, मतलब है कि आपको फंसाने के लिए कुछ लेक्चर्स डालेंगे, ठीक है, ताकि आप उसके थ्रू उनका कोर्स ले सके और भारी पेमेंट के साथ उन्हें बैंक बैलेंस उनके बैंक बैलेंस बना सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ जो है, ठीक है, आपको है ना दिया जाएगा, क्लियर है। तो इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि क्या है, मतलब ये इतना तो श्योर है कि आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। और बेस्ट बेस्ट से बेस्ट हम कोशिश मेरा जारी है कि कंटेंट पर वो काम किया जाए, वो चीज़ों को रिसर्च करके आप तक पहुंचाया जाए, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना, यूपीएससी खास करके, अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में आपको बिल्कुल डायनामिज्म कंटेंट चाहिए, है ना। आप बहुत सारे कोचिंग में जाएंगे कि ठीक है, टीचर्स के पास नॉलेज होते हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, है ना, साइंस के होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो यूपीएससी है, यूपीएससी को क्या चाहिए, यूपीएससी को चाहिए आपको बिल्कुल डायनामिक कंटेंट। डायनामिक मतलब आप उसी स्टैटिक पोर्शन को कैसे जो है ना, मतलब इनोवेटिव तरीके से सोच पा रहे हैं, आज के डेट में उसको कैसे आप लिंक कर पा रहे हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ना, मतलब उसी को कैसे घुमा फिरा के आप सोच पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज यूपीएससी डिमांड, ठीक है। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो आपको है ना बेस्ट चीज़ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और कनेक्टेड रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से इसको सर्कुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको
चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे है ना साइंस टेक हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, ठीक है, या फिर करंट अफेयर्स हो, सारे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड का इशू है, मतलब कई लोग डिमांड करते हैं कि डिजिटल बोर्ड हो, तो देखिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, डिजिटल बोर्ड भी आएगा, ठीक है, उसमें कोई है ना दो राय वाली बात नहीं है। तो आप लोग जरूर से सपोर्ट करिए डिजिटल बोर्ड। और ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल बोर्ड अगर आता है तो कुछ चीज़ जो है आपको नया देखने को मिल जाएगा, कुछ जो इनोवेटिव चीज़ जो हम यहाँ पर रखना चाहेंगे वो चीज़ रख सकते हैं। लेकिन जो ये नॉर्मल बोर्ड दिख रहा है, इस पे हम लिखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नया है ना, कुछ पिक्चर्स दिखा नहीं सकते, ठीक है। अगर पिक्चर दिखाना होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा वो कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ को, ठीक है। तो वो हम मतलब जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए, वो आ जाएगा, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है बात करते हैं कि हाँ सी सेट चल रहा था, तो सी सेट में देखिए ये जो क्लास चल रहा है ना, इस क्लास के माध्यम से हम सारे कंसेप्ट आपको डिलीवर करेंगे। और वो कंसेप्ट केवल आपको यूपीएससी नहीं, बल्कि आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम देंगे जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और ये सब सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ज़रूर से काम आएगा, ठीक है, 100% काम आएगा। जितने जितने रिक्वायर्ड टॉपिक्स है, जितने रिक्वायर्ड कंटेंट है, जितने रिक्वायर्ड सिलेबस है ना, वो कंप्लीट हम करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी मतलब किसी एग्ज़ाम में देंगे बैठेंगे, तो वहाँ पे आपको काम आ जाएगा। बस अंतर इतना होगा कि आपको अपने लेवल से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस चीज़ का भी तैयारी करेंगे उस लेवल पर, अगर मान लीजिए यूपीएससी का सी सेट देंगे ना, तो यूपीएससी की सी सेट बाकी एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के बेसिस पे, या फिर यूं कह ले, प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे ना, तो प्रैक्टिस अलग अलग एग्ज़ाम को लेकर अलग अलग जिस पैटर्न पे जो एग्ज़ाम पूछता है ना, मतलब क्वेश्चन, उसी पैटर्न पर हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको कंसेप्ट क्लास है। कंसेप्ट क्लास मतलब जो पूरा मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट है ना, सारे कंसेप्ट आपको रखा जाएगा और उसके बेस पर एक दो क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको कंप्लीट मिलेगा, वही कंसेप्ट हर एग्जाम में, ठीक है, उसी कंसेप्ट को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के, ठीक है, नया क्वेश्चन बना देता है। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है, उस क्वेश्चन को आराम से करेंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, कैट का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, ठीक है, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी सी सेट का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ काम आने वाला है 100%, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस जो है ना, चाहे आप किसी है ना जो पेपर होता है, टेस्ट पेपर होता है, उसको आप अलग से करते रहिए, या फिर मार्केट से आप टेस्ट मंगवा के उसको अलग अलग से करते रहिए, या फिर आप जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ जो है वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब जो है हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो नंबर सिस्टम ही चल रहा है, और देखिए इसको इन डेप्थ करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको नंबर सिस्टम से जो है ना, नंबर सिस्टम से आपको हर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए इससे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम को, क्योंकि ये नंबर सिस्टम ना हर टॉपिक्स में भी कहीं न कहीं लिंक हो जाता है, ठीक है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है,
बाकी टॉपिक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बाकी टॉपिक्स को समझने में भी आसान होगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को करना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है जैसे टाइप 1 टाइप 2 इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। देखिए, अगर टाइप 1 टाइप 2 हम नहीं भी लिखेंगे ना, लेकिन इतना ज़रूर है, क्योंकि देखिए टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 ये सब कुछ नहीं है, बस है ना दिखाने के लिए ये सब चीज़ है। लेकिन जितना कंसेप्ट बताएंगे उसमें सारा टाइप 1 टाइप जितना भी है सब आ जाएगा, इतना श्योर रहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ्स का नेचर ये है ना कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के साथ लिंक कर देगा ये कहना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 कहाँ चला जाएगा फिर, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये इस चक्कर में मत पड़िए कि टाइप 1 करके टाइप 2 करके पढ़ेंगे। ठीक है, आप है ना जिस दिन ये चीज़ ये आदत इंटरलिंकिंग वाला आदत आ गया ना आपके अंदर कि किसी भी टॉपिक को कैसे किसी दूसरे टॉपिक के साथ सबमर्ज करके क्वेश्चन बना लेता है और आपको उलझा के रख देता है, तो टाइप 1 टाइप 2 वहाँ निकल गया आपका ना। ठीक है, इसीलिए आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करिए। कंसेप्ट आपका क्लियर है, उस पर आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस है, तो कोई आपको एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम कुछ बात करेंगे क्या टाइप टाइप से, जैसे मान के चलिए कि क्या कहते हैं ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर में क्या होता है कि जब ओड नंबर के स्क्वायर का सम पूछ लिया जाए, ओड नंबर के स्क्वायर का अगर सम पूछ लिया जाए तो आप कैसे मतलब कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए जैसे फर्स्ट एन फर्स्ट एन ओड नंबर का जो है फर्स्ट एन ओड नंबर है। ठीक है, उसका सम ऑफ स्क्वायर पूछ रहे हैं, मतलब प्रथम एन ओड नंबर का स्क्वायर का सम। ठीक है, मतलब जितने नंबर है, जैसे है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का अरे यार 2 का प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और एन का स्क्वायर। एन क्या है? ओड नंबर। ठीक है, तो एन ओड नंबर का क्या है मतलब पूछ रहा है समेशन कितना होगा। ठीक है, तो ये जब भी आ जाए तो इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, एन इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू एन इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 19 का स्क्वायर। ठीक है, 19 का स्क्वायर दिया है तो क्या करना है? देखिए एन की जगह पे कितना आएगा? एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा बताइए जरा। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 19 है लास्ट में, 19 प्लस 1 20/2 तो 10 हो गया। तो 10 इंटू 4 इंटू 10 ठीक है का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया? 10 इंटू ये 400 हो गया। तो 400 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया? 399 399 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कीजिए कितना होगा? 399। तो ये हो गया आपका कितना? 10 इंटू 3 एकम 3 3 तिया 9 3 तिया 9 133, यानी कि ये हो गया 1330 यानी 1330। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप से ऐसे ही जो है एक कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके बेसिस पे एक क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और देखिए कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट चीज़ मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, इसलिए
है ना। यहाँ देखिए, अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। प्रथम ये तो हो गया ऑड नंबर का। अगर पूछ रहा है कि एन और इवन नंबर का, एन इवन नंबर का प्रथम मतलब फर्स्ट एन इवन नंबर का स्क्वायर का सम कितना होगा। ठीक है, तो ये होता है 2n। ठीक है, कितना 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, ये देखिए, पहले इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट ओड नहीं इवन है। ठीक है, इवन है। ठीक है, इवन ये होता है 2n इंटू कितना, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, कितने का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। n बराबर कितना हो जाएगा, 20 और डिवाइडेड बाई 2, तो 10 हो गया। तो 10 लिखना है, 10 और इंटू 2 n है कितना, इंटू n कितना है, 10 है, 10 और प्लस में 1। ठीक है, फिर इंटू 2n है, 2 इंटू 10 और प्लस में 1 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 20 इंटू ये हो गया 11 और इंटू ये कितना हो गया 21 हो गया, 21 अपॉन में 3। तो इससे काट गया तो कितना 7 हो गया। अब देखिए, ये तो कितना 22 मतलब 11 दूना 22, 220 और 220 गुना 7, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15, 1500 कितना हो गया 40, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, 1540। तो इस टाइप से। और देखिए, ये 20 तक मैंने लिया है ना, आपको अपने बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बराबर है। चलिए, ठीक है, अब करते हैं। हाँ, अब जो है, ठीक है, क्यूब का मतलब ओड नंबर है, उसके क्यूब का सम कितना होगा, उसके क्यूब का सम कितना। फर्स्ट एन ओड नंबर का क्या है, फर्स्ट एन ओड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं क्यूब है, सम ऑफ क्यूब। ठीक है ना, ऑफ किसका, ओड नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन ओड नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये होता है एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, एन स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन है, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस कहाँ तक 21 का क्यूब, ये कितना होगा, n बराबर कितना, n बराबर कितना। तो देखिए 21 है, 21 में एक ऐड कीजिए 22 और डिवाइड कीजिए 2 से, तो 11 हो गया। 22 बाई 2 कितना होता है 11, तो n की जगह पर कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे रखिए n 11 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 121, तो ये हो गया
इंटू 121 गुना 2, ठीक है। 121 का डबल कितना होता है? 242। 242 माइनस 1, अब इसको करेंगे तो 121 गुना 241, ये हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, करके बताइए जरा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो ये होता है मतलब कितना, 121 गुना कीजिए। 121 गुना कितना, ठीक है। 121 गुना 241, ठीक है। ये हो गया 29,261, राइट, सॉरी 161, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं। ये था ऑड नंबर का, यहाँ पर इवन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर इवन करेंगे तो इवन में क्या होता है, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि होता है 2n स्क्वायर, यहाँ पर ऑड है, इवन है, ठीक है। इवन है तो देखिए, इवन में आपको क्या करना पड़ेगा, इवन के लिए, ठीक है, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 2n, सॉरी 2n, ठीक है। 2n हाँ 2n स्क्वायर और n प्लस, सॉरी n प्लस 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट n इवन नंबर का सम ऑफ क्यूब कितना होगा, ये हो गया 2n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो देखिए n बराबर 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 100 हो गया। 100 इंटू 2 इंटू n मतलब 10, 10 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 200, ये हो गया 200 इंटू ये कितना हो गया, ये कितना 10 प्लस 1 कितना 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, कितना 121, तो गुना करेंगे तो कितना 121 का डबल कितना होता है 242, 2 जीरो बिठा दीजिए तो ये हो गया 24,200, तो 24,200 आपका आंसर है, ठीक है। कितना 24,200 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है, अब इस टाइप कुछ पैटर्न है, पैटर्न के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आएगा जो कि आपको हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है। और देखिए इस टाइप से क्वेश्चन जनरली कहीं न कहीं पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा आ जाए 1 इंटू 2 मिटाएं, मतलब है इस पैटर्न पे आपको हर जगह कहीं न कहीं क्वेश्चंस जो है मिलेगा। जैसे है 1 इंटू 2 1, अरे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, इस टाइप से देख रहे हैं कैसे, मतलब बीच में प्लस है और कंटिन्यूस नंबर है। 1 इंटू 2 हुआ तो यहाँ फर्स्ट नंबर 2 इंटू 3, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 इंटू 4 हो गया, फिर यहाँ पे 4 इंटू 5 होगा, इस टाइप से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो है n टर्म्स तक जो है इसका समेशन क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा आ जाए, जब भी ऐसा आ जाए तो आपको यूज करना है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाय 3, n इंटू एन प्लस 1 ये होगा
n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 ये होगा। ठीक है, अब देखिए n का मतलब क्या हो गया। अब जैसे है n टर्म्स तक है ना, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर है, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 1 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए ये तो n तक का था। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस कहाँ तक, ये आपका है 10 इंटू 11 का, यानी कि ये डैश डैश 10 इंटू 11 तक है। कितना तक है, 10 इंटू 11 तक का है। ठीक है, एक चीज़ आप गौर करेंगे यहाँ पर कि 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया, ये एक टर्म्स है ना, ये दूसरा टर्म्स है। तो देखिए ये दूसरा टर्म्स मतलब पहला नंबर 2 है। यहाँ पर जो भी टर्म्स आएगा, ठीक है, बीच में डैश डैश दिया है, तो ये तो नहीं पता ना कितने टर्म्स है, लेकिन कुछ हिंट जरूर मिलता है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ जो है 10, अगर स्टार्टिंग का 10 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। ठीक है, कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 11 हो गया। ठीक है, इंटू 21 हो गया, ऊपर में 2n प्लस 1 करेंगे तो नीचे में कर दीजिए 3 से डिवाइड। तो 3 7 जा कितना 21। ठीक है, अब ये हो गया 11 या 33। अब 33 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23 हो गया। 23 हो गया। अब ये 0 है, ये 0 लगा दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया ये, सॉरी एक मिनट, ये क्या है, देखिए 10 है ना जी, यहाँ पे क्या है 10 है। तो 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुना 11 110 हुआ ना। 110 गुना 7 कितना है 77, सॉरी 770 आ जाएगा। कितना 770 आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, कितना, एक मिनट, ये कहीं मिस्टेक दिख रहा है। एक मिनट एन प्लस, सॉरी 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 एक मिनट, ये जो है आपका थोड़ा सा है ना एन प्लस 2 करना है यहाँ पे, है ना एन प्लस 2। ठीक है, सॉरी, हाँ मिस्टेक हुआ था यहाँ पे। ठीक है, एन प्लस 2 ये करना है। ठीक है, जब इस आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, हाँ अब जो है एक मिनट, थोड़ा सा सॉरी यार, देखिए n कितना है 10 है, n जो है 10 हो गया। 10 इंटू एन प्लस 1, n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11 हो गया। 11 इंटू 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना इंटू 12 हो गया। अपॉन में 3 करना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 11 चौके 44, 44 गुना 10 440, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ये आंसर मैच नहीं कर रहा तो देखिए कहीं ना कहीं, अगर आप, कई बार होता है कि पेन स्लिप हो जाता है, तो फॉर्मूला में देखिए हमने वहाँ से फॉर्मूला ले लिया, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जब कहीं गलती दिखने लग जाएगा ना, तो आपको पकड़ में भी आ जाता है कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है ना। चलिए, तो ये कितना हो गया 440 हो गया, कितना 440। ठीक है, ये आपको याद रखना है जब भी ऐसा पैटर्न आ जाए, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस, बीच में प्लस है। ठीक है, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, इस टाइप से।
तो n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई 3 करना है, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्या, ये हो गया ये तो, हाँ ठीक है। अब जो है कुछ ऐसे आएगा 1 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहला छोड़ के दूसरे का स्क्वायर, पहला छोड़ के दूसरे का स्क्वायर, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पैटर्न क्या है, ये है 1 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर अप टू n टर्म्स तक। कितने तक, अप टू n टर्म्स तक क्या हो, कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप से आ जाए तो आपको एक फॉर्मूला रखना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू 3n प्लस 5 अपॉन में 2। n इंटू एन प्लस क्या आ जाएगा, n इंटू है ना n प्लस वन इंटू कितना, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, एन प्लस टू इंटू कितना 3n प्लस 5, 3n प्लस 5। ये डिवाइड कर दीजिए कितने से, 12 से, कितने से 12 से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, ये चीज़ आपको याद दिख रहा है ना, हाँ ठीक है यार, लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ जाता है कई बार, है ना। ठीक है, ये हो गया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, हाँ चलिए अब जो है एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ठीक है, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ करें, तो देखिए एक क्वेश्चंस लेते हैं इसी के बगल में। 1 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 टर्म्स। कितने, 20 टर्म्स तक जो है आपका इसका वैल्यू निकालना। तो देखिए n बराबर सीधा सीधा दिख रहा है, n बराबर कितना 20 है, तो कुछ नहीं करना है, तो n का वैल्यू पुट करना है। देखिए क्या है, तो सम निकालना है, तो ये बराबर लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू तो कितना 3n प्लस 5, 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, n बराबर 20 है, कितना है 20, सीधा सीधा लिखो 21 इंटू कितना 22 इंटू 35, सॉरी 20 दिया 60 ना, तो 60 और 5 65 हो जाएगा, कितना 65 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 12। अब इसको काट पीट लीजिए तो कितना आएगा ये, इसको किससे काटेंगे, चलिए 4 से काट लेते हैं, नहीं ये 6 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, ये फिर 3 से काटेंगे 2, और ये हो गया 7, 7 किया 21। ठीक है, हाँ अब और कुछ कटेगा नहीं, तो आपका हो गया कितना, चलिए इसको भी काट लीजिए 10 हो गया ये, तो ये हो गया आपका 665। कितना 665, देखिए 650 और गुना 11 7 77। एक काम कीजिए, ठीक है 650 गुना 11 कितना होता है, 11 55 जीरो, 11 6 66 और 5 66 5 66 5 71 71 हो गया। अब गुना 7 भी करना है, गुना 7, तो ये हो जाएगा आपका 0, 7 पंच 35
है ना, 7 एक अंक 7 और 3 12, ठीक है, सॉरी कितना हो गया, 7 पंच 35 5 और 7 एक अंक 7 3 10 नया 8 10 का 0 फिर 749 और 1 50 हो जाएगा। ये हो गया 5000, कितना हो गया 50,000 50 50,000 50 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आना चाहिए आपको। ठीक है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है कहाँ तक हो गया, ये हो गया 1 स्क्वायर वाला हो गया, 1 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जैसे कुछ पैटर्न्स दिखेगा 1 + 3 + 7 + 13, ठीक है, अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें जो है 1 + 3, ठीक है। हाँ, तो देखिए आपको इस टाइप से, चलिए मिटाते हैं इसको पहले। हाँ, देखिए इस टाइप से 1 + 3 प्लस में 7 प्लस में 13 प्लस में नेक्स्ट कितना है 1 + 3 + 7 + 13, n टर्म्स है, कितने n टर्म्स है। ठीक है, तो n टर्म्स है, तो बताइए इसके लिए कैसे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक समझ लीजिए या जो समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कुछ पैटर्न्स दिख रहा है। 3 - 1 करेंगे तो ये आता है 2, कितना आता है 2। फिर करेंगे 7 - 3 तो ये आता 4। फिर करेंगे 13 - 7, ये आता है कितना 6, कितना आता है 6। इसी टाइप से बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए, क्या जब भी ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है ना, एक मतलब एक फॉर्मूला यूज करना है, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2/3। ठीक है, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2/3, n इंटू n प्लस कितना n प्लस 2, 2/3 n स्क्वायर है। ठीक है, n इंटू n स्क्वायर बाई n इंटू n स्क्वायर प्लस 2/3, ये है, इसको यूज करना है। ठीक है, तो जब इसको यूज करेंगे तो बताइए n कितना है, तो पहले n देना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो n जो है आपको पता रहना चाहिए ना, तो ये तो जनरल टर्म्स है, n टर्म्स लिया है। ठीक है, इसी में अगर मान लेते हैं 10 टर्म्स है, कितने हैं 10 टर्म्स हैं। ठीक है, तो 10 टर्म्स है तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 100, n का स्क्वायर 100 और प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 3, ये कटेगा 102 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। ठीक है, तो कितना 30 33 34 34 दिया 100 कितना 102 होता है ना, तो ये हो गया 34, 34 गुना 10 कितना होता है 340, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी, ठीक है, कितना हो गया 340। तो आपको ऐसे चीज में क्या करना है, ये चीज आपको यूज करें, n इंटू n स्क्वायर प्लस 2/3। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए इसको। चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो है 1 + 5 + 14 प्लस, है ना, हाँ 1 + 5 + 14 + 30। चलिए इसको मिटाओ।
1 प्लस 5 प्लस कितना 14 है, 1 प्लस 5 प्लस 14, हाँ 14 प्लस 30 इस टाइप से। और n टर्म्स है, क्या है n टर्म्स है, ठीक है। तो इसके समेशन क्या होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एन प्लस टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12, क्लियर है। 1 प्लस 5 प्लस 14 प्लस, तो देखिए इसमें पैटर्न दिख रहा है, पहले तो पैटर्न पता कीजिए। तो ये क्या हो रहा है, अगर 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना 5 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 4, ठीक है। उसी तरह से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, कितना 9, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये बचेगा 16, फिर आगे में से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 25। तो कहने का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, और ये है 5 का क्या स्क्वायर, है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला पुट करके आपको फटाफट आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, हाँ इसी को मान के चलिए, ये जो है आपका 10 टर्म्स है, कितना है 10 टर्म्स है, ठीक है। तो 10 टर्म्स है, यहाँ 0 नहीं 10 है, ठीक है। 10 तो 10 रखना है इंटू 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, इंटू n प्लस टू, मतलब 10 प्लस 2, ये हो गया 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12, 12 से 12 कैंसिल, 121 गुना 10 कितना होता है 1210, ये आपका आंसर हो गया 1210, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करते जाना है, कोई डाउट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चंस आप कीजिए, ठीक है। यही है, आप इसमें 10 टर्म था, अब 11 टर्म का करना है, कितने टर्म का 11 टर्म का। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। 11 n का वैल्यू कितना है 11 है, n का वैल्यू 11 है। तो देखिए n हो गया 11 इंटू ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, अब गुना 11 प्लस 2 13, 13 हो गया ना, 13 हो गया, डिवाइडेड बाय 12 हो गया, इसको काट दीजिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 12, कितना हो गया 12। तो देखिए 11 गुना 12 गुना 13, 11 गुना 12 गुना 13 कितना होता है बताइए, बरबरे 44 से, और बरबरे 44 से और 12 कितना हो गया 56, यानी कि कहने का मतलब कितना, हाँ 156 हो गया, कितना हो गया 156, 156 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 का 66, 11 5 55, अच्छे 61, 55 6 61, और 11 और कितना 11 5 55 61, ठीक है, 11 और 6 17, 11 6, हाँ 11 6 17, हाँ सही है, 1716 हो गया, कितना हो गया 1716, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप खटाखट निकालेंगे। चलिए ये भी मैंने बना दिया। अब जो आपको 12 टर्म्स का निकालना है, कितने 12 टर्म्स का आपको निकालना है इसी पैटर्न पे, ठीक है। 1 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 16 सॉरी 30 प्लस आगे क्या हो जाएगा, आगे जो है ठीक है बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको
करने हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है आपका इस टाइप से, जब भी रहे x2 माइनस x1 बराबर है x3 माइनस x2, और ये है xn लास्ट में, xn माइनस xn माइनस 1 बराबर y, तो इस टाइप से उसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए सीधी सी फंडा है कि जब भी ऐसा हो जाए, देखिए है ना, जब भी ऐसा हो जाए x2 माइनस x1, क्या है x2, अरे x2 माइनस x1 बराबर है x3 माइनस x2 बराबर है x4 माइनस x3, इस टाइप से क्या है x3 माइनस x2, है ना। तो जब भी ऐसा हो, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं आप डैश डैश xn माइनस xn माइनस 1। ये ऐसा जब भी दिखे, ठीक है, ऐसा जब भी दिखे, तब उसके लिए इसका अगर वैल्यू पूछ रहा हो x1 इंटू x2 प्लस 1 अपॉन x2 इंटू x3 प्लस 1 अपॉन x3 इंटू x4, ठीक है, डैश 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 1 अपॉन xn, ठीक है जी, xn माइनस 1 इंटू xn, ये पूछ रहा हो। और देखिए इतना बराबर y मान लेते हैं, क्या है y है, ये सब का वैल्यू कितना है y है। क्लियर है? तो जब भी ऐसा आ जाए, ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए, देखिए यहाँ लग रहा होगा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन जैसे क्वेश्चन में पैटर्न आप ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। क्या लगेगा? बहुत ही इजी लगेगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि आपको पेशेंस के साथ कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा ये चीज़ पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो ऐसे जब भी है तो देखिए बराबर कितना है y है, तो क्योंकि 1 अपॉन में पूछा है, क्या पूछा है 1 अपॉन में पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन y और xn माइनस क्या करना है, ठीक है जी, 1 अपॉन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन y लिखना है, और ये हो जाएगा ऊपर में कितना हो जाएगा xn माइनस x1, ठीक है, xn माइनस xn माइनस x1 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय है ना x1 इंटू xn, x1 इंटू xn, ये ठीक है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, ठीक है। अब जैसे है क्वेश्चन की करना, देखिए xn क्या है लास्ट टर्म, और x1 क्या है फर्स्ट टर्म, x1 क्या है फर्स्ट टर्म, और यहाँ भी नीचे में मल्टीप्लाई करना है x1 इंटू x1 को, और y जो दिया है 1 अपॉन y कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है जैसे किधर गया क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस, ठीक है जी, 1 अपॉन 5 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 9 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन 17 इंटू 19, ये रहा, है ना। तो इसका क्या पूछ रहा है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 कीजिए, तो 2 आ रहा है ना जी,
सब में देखिए, ये तो 9 माइनस 7 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 19 माइनस 17 2 आ रहा है। तो क्या करना है, तो पहले y तो आपको पता लग गया ना 2 होने वाला है, तो ये लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे 1/2 इंटू xn मतलब लास्ट टर्म, ये हो गया 19। कितना हो गया 19 हो गया, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, तो लिख दिया 3। ठीक है जी। डिवाइडेड बाय ये x1 कितना है 3 है, x1 आपका 3 है, इंटू xn कितना है 19 है। इसको आप कर लीजिए सॉल्व। देखिए चुटकी में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चुटकी में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू ये हो गया ऊपर में 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 19 कितना होता है 3 इंटू 19 बताइए 19 दिया 57। ठीक है, इसको इससे काट दीजिए, ये हो गया आपका 8/57, 8/57 आपका आंसर, 8/57 दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करेंगे, सेम क्वेश्चंस है, बस लास्ट टर्म जो है इधर चेंज कर रहे हैं। ये आपको करना है 1/3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, प्लस डैश 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 1/15 इंटू 17, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, और अभी निकाल के आप कमेंट कीजिए कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, किसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखिए डिफरेंस कितना है 2 का, तो 1/2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया। अब देखिए 2 का डिफरेंस है, लास्ट टर्म कितना है 17 है, तो लिखा 17 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो 3 लिखा। नीचे में कितना लास्ट टर्म और इनटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना 3 इंटू लास्ट टर्म कितना 17 हो गया जी। तो ये करेंगे तो आपको इतना आएगा। ठीक है, तो ये 17 में से 3 गया, कितना बचेगा 14, 1/2 हो गया 2, और गुना ऊपर में हो गया 14 और नीचे में हो गया 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये कट गया 7 से, ये हो गया 7/51, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी है। चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको करना है 1/6 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू कितना 15, कितना अपॉन कहाँ तक, ये है आपके कितना कितना दे दूँ, चलिए इतना ही तक करिए, इतना तक करके बताइए, है ना 15 चलिए इतना तक करके दिखाइए, इतना ही तक करिए। ठीक है, ये आपको करके बताना। ठीक है, सेम ही चीज़ आएगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, चलिए इसको करिए, कौन इतना कैलकुलेशन करते रहेगा, है ना। तो आप ये करिए फटाफट, क्या कहते हैं, तो वो सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो हो गया। अब इस टाइप से जब भी हो, ऐसा ही है
सेम टाइप का है, पर थोड़ा सा पैटर्न को रूट मतलब उसको रूट के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्या है, जैसे x2 माइनस यही है, x2 माइनस x1 बराबर है x3 माइनस x2 के, बराबर है x4 माइनस x3 के। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो देखिए इसको कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए, सेम चीज है। अब यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब पैटर्न जो दिया है आपको ये दिया है, ये वन अपॉन ठीक है रूट एक्स वन ठीक है, और प्लस रूट x2 प्लस 1 अपॉन रूट x2, यहाँ x2 है, और प्लस रूट x3, ऐसा। ठीक है जी, क्या है, ऐसा, और इस टाइप से बढ़ रहा है, प्लस 1 अपॉन रूट x3 प्लस रूट x4, ऐसा अप टू कहाँ तक, 1 अपॉन रूट x के पावर कितना n माइनस 1 प्लस रूट x n प्लस n, ये ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न में क्या हम करेंगे, क्या बेस्ट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ठीक है, तब जब भी ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करना है ना, क्या करना, फिर कुछ नहीं करना। देखिए y लिखा है, y को कर देना 1 अपॉन में, 1 अपॉन y हो गया, रूट अंडर एक्स एन माइनस, यानी रूट अंडर एक्स एन माइनस रूट अंडर x1, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रूट अंडर एक्स एन माइनस x1, ये हो गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब मान के चलिए, ठीक है, चलिए देखिए पीछे वाला ही क्वेश्चन लेते हैं, पर उसको जो है ना रूट के अंदर डाल देते हैं। क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। देखिए जैसे है, बुक से लो या मन से, चलिए बुक से ही लेते हैं, एक क्वेश्चन बुक से लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, देखिए 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5, अब प्लस में 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस 1 अपॉन रूट 6 प्लस कितना रूट 7 अप टू कहाँ तक, अप टू आपका दिया है कहाँ तक, 24 रूट 24, 1 अपॉन रूट 24 प्लस 5, ये। अब देखिए यहाँ जानबूझ के ऐसा सेट किया है ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्यों, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 किसका रूट होता है, मतलब 2 जो है 4 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, 2 जो है 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना 2 आता है ना। ठीक है, और उसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आता है, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है कि नहीं आता है, आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, अब बताइए, अब देखिए ये हलवा टाइप का क्वेश्चन, देखिए दिखाने के लिए इतना भारी भरकम हो जाता है, पर जब सॉल्व करेंगे, अब जब आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो बिल्कुल चुटकी में उड़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाने लायक ही होता है, मतलब। ठीक है, तो बताइए इसके आंसर बताइए फटाफट।
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका कितना, अंतर कितना है देखिए, एक एक का गैप है तो कुछ नहीं करना है, 1/1 लिखेंगे, जितना का गैप उतना नीचे में लिखना है, ठीक है। अब देखिए एक्सएन कितना है मेरे भाई, एक्सएन है आपका कौन सा है, ये रहा ना एक्सएन, ये रहा लास्ट वाला, ये 5, कितना है 5, तो इसको लिखेंगे 5 मतलब √25 माइनस √25 माइनस √x, ठीक है, √4 मतलब वही हो गया, तो कुछ नहीं, ये तो हट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये 5 हो गया, 5 माइनस 2 तो कितना है मेरे भाई, ये हो गया 3। देखिए कितना इजी आंसर आ रहा है, मतलब कैसे जो है बेवकूफ़ बना रहा है आपको, ठीक है। और समझ रहे हैं, इस टाइप से आपको फंसना नहीं है बल्कि सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है ये हो गया, चलिए अब एक और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर जाके कुछ इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे, ताकि आपको क्या हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। अब जो है आपका क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, एक टाइप और लेते हैं इसी में, ठीक है, जैसे है ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 1/3.5 1/3.3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7.7 इंटू 9। लास्ट में आपको ये इनफाइनाइट तक है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक है। इसका समेशन क्या आएगा वो बताइए, इसका समेशन क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए आपका फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ये वो 3 है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना मतलब गैप कितने का है, 2 का, तो लिखना है, देखिए चुटकी में आंसर आएगा, ठीक। 1/2 लिख दिया, गैप क्योंकि 2 है, गैप मतलब y, गैप मतलब y मतलब 2, ठीक है, y मतलब 2 और 2 मतलब 1/2, ठीक है। इसको लिखा और यहाँ पर लिखा आपको कितना, ये लिखेंगे 1/3, कितना 1/3 माइनस 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 लास्ट में कितना 1/∞, 1/∞। अब करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/∞, जीरो ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जीरो ले लेते हैं, तो 1/2 इंटू 1/3, इसको आप करेंगे तो 1/2 इंटू 3, ये आ जाएगा 1/6 आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना चुटकी में बज रहा है, कितना चुटकी में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से जो है आपको करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर का, क्या है, क्योंकि देखिए इमेजिनरी नंबर से भी कई बार होता है कि क्वेश्चंस आ जाता है और आपको उसको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इमेजिनरी नंबर, हालांकि चलिए इसको कल के लिए रख दें क्या, बताइए, कल के लिए रख दिया जाए, क्योंकि और भी कॉन्सेप्ट है उसको हम करेंगे, ठीक है। तो और कॉन्सेप्ट है तो देखिए, क्योंकि देखिए इसको ना क्या है, जो नंबर सिस्टम है उसको डिटेल में हम करेंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो,
है ना, पेशेंस के साथ करेंगे, है ना। चलिए कल करेंगे इसको, ठीक है। और थोड़ा सा गर्मी का भी इशू रहता है, ठीक है, मुझे गर्मी ज़्यादा लगने लग जाता है।